हेलो दोस्तों, स्कूल स्किल अप प्लेटफॉर्म पे आपका सभी का स्वागत है। आज हम आपका टॉपिक ले रहे हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपका बहुत ही इजी टॉपिक है मैथमेटिक्स में, ठीक है। आरबीआईसी में प्रीवियस ईयर्स में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हम वो यहाँ पर सारे डिस्कस करेंगे और एक बेसिक आइडिया देंगे कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी एंड व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी इन द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रोबेबिलिटी आखिर होती क्या है, समझिए। तो आप यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी, एक कोई कॉमन वर्ड आप जो इंग्लिश में यूज लेते हो प्रोबेबल, यानी उसकी क्या होती है संभावना होना, या उसकी 50 पॉसिबिलिटी रहेगी आपकी होने या नहीं होने की, ठीक है। तो आपने क्या हुआ, जैसे आज बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है, तो आपने बस मौसम को देखा और कि बारिश हो सकती है, तो हो सकती है सर्टेनली आप कोई चीज़ को नहीं बोल रहे। तो अगर उसको मैथमेटिकल टर्म्स में कुछ नंबर्स में अगर अपन एक्सप्लेन कर पाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, वो होती है एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जैसे प्रोबेबिलिटी इट मे बी रेन टुडे, मतलब आज बारिश हो सकती है लेकिन आप सर्टेनली ये नहीं बता सकते कि आज होगी ही होगी, यानी आप श्योरेंस नहीं है, आप श्योरिटी से नहीं कह सकते कि ये ऐसा होगा ही होगा। इसका मतलब क्या होता है, प्रॉब्ली इंडियन क्रिकेट टीम हैज़ गुड चांस ऑफ विनिंग द वर्ल्ड कप। चांस यहाँ पर किसकी बात आई है, चांस की, यानी 50-50 नहीं भी हो सकता है, ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो इस टाइप की जो कंडीशंस होती है उसको मैथमेटिक्स में अपन कैसे पढ़ेंगे, वो प्रोबेबिलिटी आपका चैप्टर है, ठीक है ना। इन मैथमेटिक्स प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ लाइक्लीहुड। लाइक्लीहुड यानी क्या होता है आपका, दैट गिवन इवेंट विल अकर, इट इज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आपकी स्टैटिस्टिक्स का एक फंडामेंटल होता है ये। डिस्क्राइब द रैंडम एंड फिनोमिना ऑफ इवेंट्स। तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या होती है कि इवेंट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंट क्या है आपका, अ प्रोसीजर ऑफ एक्शन दैट लीड्स टू अ सिंगल आउटकम। मतलब आपने कॉइन को टॉस किया तो उसका आउटकम क्या हो सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। आपने एक डाई को रोल किया तो आपको पता है कि 1 से लेकर 6 तक के एक नंबर आएंगे, तो एक आपके पास नंबर होता है कि सर्टेन ये ही नंबर आ सकता है, ठीक है। तो आउटकम क्या हो सकता है, जैसे आपने एक अभी बताया मैंने आपको, आपने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें क्या है, आपने रोलिंग अ डाई, रोलिंग और डाई में ये आपके नंबर्स फिक्स होते हैं, 7 नहीं आ सकता कभी, ठीक है ना। 1 से लेके 6 तक के एक नंबर फिक्स हो गए, ये वो क्या होगा आपका आउटकम होगा, क्या हो जाएगा आपका आउटकम। एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, एलिमेंट्री इवेंट में जैसे आपको ये बोल दिया कि आपने एक रोल किया है डाई को, ठीक है। उसमें क्या है, आपको ये पूछ लिया कि इवन नंबर क्या आएगा, ठीक है। पहले सबसे पहले आपका क्या आया कि कितने नंबर आ सकते हैं, तो एक इवेंट हो गया आपका इवन, इवन हो गया, ठीक है। उसमें बोला कि आपकी 6 प्रोबेबिलिटी आएगी क्योंकि 6 नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। और E2 क्या हुआ आपका कि भाई वो प्राइम नंबर होने चाहिए, तो वो टोटल नंबर कितने होते हैं 3। तो E1 एंड E2 क्या हो गए आपके एलिमेंट्री इवेंट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट द कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट में क्या होता है, द इवेंट एसोसिएटेड to a random experiment, compound event is obtained by combining 2 or more elementary event, ठीक है। जैसे आपने क्या बोला, getting a even number is a compound event, it is obtained by combining of 3 elementary event, ठीक है। तो ठीक है, ये रहा आपके पास क्या है, आपने पहले रोलिंग डाई किया, ये नंबर आपके पास आने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कंबाइनिंग ऑफ एलिमेंट्स, क्या हुआ, 3 एलिमेंट्री इवेंट्स को आपने कंबाइन कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा आपका कंपाउंड इवेंट, क्या हो जाएगा कंपाउंड इवेंट। सैंपल स्पेस क्या होता है, जैसे आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया तो उसके कुछ आउटकम आएंगे, तो आउटकम की पॉसिबिलिटी कितनी है वो सर्टेन होगी, ठीक है ना। जैसे हेड और टेल आने की होती है, रोलिंग अ डाइस होती है, डेक ऑफ कार्ड्स होती है, तो उसमें आपके नंबर फिक्स होता है, तो उसमें कितनी पॉसिबिलिटी लाए करेगी उसको क्या बोलेंगे अपन, सैंपल स्पेस, क्या बोल देंगे, वो क्या है आपका सैंपल स्पेस होता है, ठीक है। उसमें जितनी भी आपकी पॉसिबिलिटीज होती है वो लाई करेगी, ठीक है। अकरेंस ऑफ इवेंट, इवेंट क्या अकरेंस क्या होता है, अकर होना, यानी उसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है अकर होने की। इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज अ व्हेन द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट मैचेस द इवेंट। यानी आपको क्या एग्जांपल लेते हैं, इफ यू टॉस अ कॉइन, ठीक है, आपने एक कॉइन को टॉस किया, हेड्स द अकरेंस ऑफ द इवेंट, तो आपने क्या बोला, गेटिंग हेड्स क्या हुआ अकरेंस ऑफ इवेंट है, ठीक है। हेड आएगा या टेल आएगा, उसके अलावा तो कुछ आ नहीं सकता, तो आपने अकरेंस ऑफ क्या चुना है कि हेड आना चाहिए, विच इज ट्रू, ठीक है। फेवरेबल आउटकम क्या होता है, जैसे आपने रोल को, आपने डाई को रोल किया है, ठीक है ना, तो आपको चाहिए कि मेरे 4 नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, आपके पास सैंपल स्पेस क्या है 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। आपको एक प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो आपका फेवरेबल इवेंट क्या हो गया भाई 4 है, मुझे 4 ही नंबर चाहिए, तो ये आपको एक नंबर आपने स्पेसिफाइड कर दिया,
जो आपको चाहिए, यानी आपके लिए वो फेवरेबल है, तो उसको क्या बोलेंगे? फेवरेबल आउटकम। क्या बोलेंगे अपन उसको? फेवरेबल आउटकम। यहाँ से आपकी प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन बनेगी, ठीक है ना। वो क्या होती है? आप चूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप चूज कर रहे हैं कि आपकी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होंगे अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी सैंपल स्पेस में जो नंबर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी की टोटल लाई करते हैं उसको डिवाइड में रखा जाएगा, ठीक है। और जो आपको फेवरेबल है उसको ऊपर रखा जाएगा, वो न्यूमरेटर में आएगा, ठीक है ना। ये डिनोमिनेटर में आएगा जहाँ पे सैंपल स्पेस में टोटल आपकी कितनी प्रोबेबिलिटी लाई कर रही, कितने सैंपल स्पेस आता है। जैसे ये आपका कोई एग्जांपल लेते हैं अपन के भाई 1 2 3 4 5 6 आपका क्या है यहाँ पर? प्रोबेबिलिटी की टोटल सैंपल स्पेस है, ये टोटल सैंपल स्पेस है। आपने बोला कि नंबर इज डिविजिबल बाय 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। वो नंबर क्या है आपका? 6 and 3, ठीक है। तो 2 टोटल आपका सैंपल स्पेस क्या आया? 3 भी डिविजिबल हो रहा है, 6 भी हो रहा है, तो आपके पास टोटल नंबर्स कितना है भाई? 6 है। तो कितना आ गया आपकी प्रोबेबिलिटी? 1/, ठीक है। इसे डिविजिबल है 3 and 6। अगर कोई नंबर नहीं है तो आपने क्या चूज किया कि भाई उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? इतनी है। टोटल आउटकम कितना है? 6 है। ये आपने कैंसिल आउट हो जाएगी तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, इसको क्या बोल देंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वेयर ए इज योर एनी इवेंट, ठीक है। नाउ अपन को रेंज देखनी है, क्या होती है रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। इस पे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही आता है, और हमेशा इस पे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है वो क्या होती है। तो ठीक है, ये होती है 0, या तो किसी इवेंट की 0 होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी लाई करेगी यहाँ पर, और श्योर इवेंट होता है उसकी होती है 1, ठीक है। कितनी होती है? 1। यानी ईस्ट में आपका सनराइज होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? हमेशा 1 रहेगी, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो एनी यूनिवर्सल ट्रूथ हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, ठीक है। अदर देन इट विल बी लाई बिटवीन 0 to 1, ठीक है। 0 से 1 के 1 से ज़्यादा बड़ी नहीं होगी एंड 0 से छोटी नहीं होगी, और नेगेटिव भी नहीं होगी कभी भी, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? जैसे आपको ये निकालना है, इसका आप यूज़ बहुत बार ले सकते हैं क्वेश्चंस में, जब आपको पूछा जाता है निगेशन की प्रोबेबिलिटी, यानी हैपनिंग, जहाँ पे एक तो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, हैपनिंग नॉट की भी निकाल रहे हैं। नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट कैसे निकाली जाएगी? वो ऐसे निकालते हैं, आप हैपनिंग की मतलब उसके अकरेंस होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ले, उसको 1 में से अगर माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, या नॉट हैपनिंग ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट आपको फाइंड हो जाएगी। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना रहेगा? जैसे हम यहाँ पर दे सकते हैं, अगर आप सारी प्रोबेबिलिटी PA1 भी निकाल सकते हैं, PA PB PC, ठीक है। तो इन सब का अगर आप सम करेंगे तो उनका सम कितना आना चाहिए? वो हमेशा 1 आना चाहिए, ठीक है ना। तो टोटल प्रोबेबिलिटीज को अगर सम करेंगे तो उसको हमेशा सैंपल स्पेस में कितना आ जाएगा? वो 1 आएगा, विच इज़ द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, टोटल लॉ बोलते हैं इसको, ठीक है। सैंपल स्पेस में सबको ऐड कर दो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, ठीक है। ये होता है आपका इंपेरिकल, अभी डेफिनेशन पूछ ली जाती है आपको, ठीक है ना। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है? इफ देयर आर एलिमेंट्री इवेंट एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड एम इज देम अ फेवरेबल आउटकम, तो एम एन, ठीक है। तो क्या होता है? एक 0 होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये कितना होता है? 1, सॉरी, यहाँ पे कितना आएगा? 1, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी होती है m/m, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। ये लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगी और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगी, ठीक है। तो इसके बिटवीन ये लाई करेगी, ठीक है। तो ये आपकी रेंज आ जाती है, इसको क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है? आपका डेक ऑफ कार्ड्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेक में कार्ड्स किस टाइप के होते हैं और क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। ये सबसे पहले आपका ये होता है, इसको क्या बोलते हैं? क्लब। क्या बोलते हैं? कार्ड ऑफ क्लब के कार्ड है, क्या बोलते हैं इसको? क्लब, ठीक है। ये होता है, इसको बोलते हैं स्पेड, ठीक है। ये बोलते हैं इनको हार्ट, एंड ये होते हैं आपके डायमंड, ठीक है। ये क्या होते हैं? आपके डायमंड्स, ये होते हैं हार्ट, ये होते हैं आपके स्पेड्स, और ये होते हैं क्लब्स, ठीक है। तो इसमें एक नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या रहती है वो निकालनी होती है कि भाई कौन सा कार्ड कब आएगा। तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो 3 कार्ड होते हैं इनको कहते हैं फेस कार्ड,
क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। ये आपका एस होते हैं, ये सब कौन होते हैं, आपके एस, एस कार्ड। ये सब कौन होते हैं, आपके एस कार्ड, ठीक है। तो इनको फेस कार्ड बोलते हैं, ये एस कार्ड होते हैं। बाकी होता है 2 से लेकर आपके कितने नंबर आ रहे हैं, 10 तक, ठीक है। तो ये टोटल नंबर कितने आते हैं, सारे सेट में कितने नंबर होंगे, 13 कार्ड्स होंगे, जिसमें आपके 1 से लेकर 10 तक हो गया। फर्स्ट हो गया आपका एस, बाकी 10 तक के नंबर हो गए, एंड 3 आपके क्या हो जाएंगे, फेस कार्ड, जिसमें से एक होता है आपका किंग, एक क्वीन और एक जैक। तो आपको क्वेश्चंस आएगा इसमें से कि आपको कौन से कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, ठीक है। ये आपके आरबीएसई में प्रीवियसली ईयर्स के क्वेश्चंस आए हैं। हम थोड़ा फास्ट इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि अब आपको मेनली क्या है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखना है। थ्योरेटिकल में अपन को डीप जाके ये नहीं देखना है कि अपन को क्या होता है, क्योंकि वो टाइम जा चुका है आपका। आपको सब ये देखना है कि क्वेश्चन फास्ट से फास्ट कैसे आप सॉल्व कर सके, ठीक है। आपको क्या दिया है कि भाई 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम पैरेलल शफल डेक। आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास 52 है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड विल नॉट बी एन एस। एस नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, एस नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, टोटल एस कितने होते हैं अपने पास, भाई 4 होते हैं। कितने होते हैं भाई, 4 एस कार्ड्स हैं, हर एक सेट का एक कार्ड, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी 52। उसने बोला है कि वो कार्ड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लें तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/13, ठीक है। 13 से कट जाएगा, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी आपके पास, 12/13, ठीक है। आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या आई है इवेंट की, 12/13 आ गई, ठीक है। इज ट्रू। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि नीरज एंड धीरज आर फ्रेंड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर बर्थडेज व्हेन द बर्थडेज आर डिफरेंट एंड बर्थडेज आर सेम। टोटल नंबर ऑफ आपके पास डेज के कितने आ जाएंगे भाई, 365 आ जाएंगे। ये कितने आ जाएंगे, आपके पास फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। आपके पास कितना है कि भाई आपका फेवरेट का बर्थडेज आर सेम, तो ठीक है। ये आपका 1 एक दिन आएगा उसका बर्थडे, ठीक है। तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। सेकंड क्या आएगी भाई, इसकी तो एक बार डे काउंट हो गया है तो वो माइनस कर दो, तो 364/1। तो आपकी दोनों प्रोबेबिलिटी आ गई। आपका ऊपर क्या आएगा, फेवरेबल, नीचे क्या आएगा, टोटल आउटकम, ठीक है। बर्थडेज ऑफ सेम आने चाहिए, 365/1। नाउ मिस्टेक क्या हो जाती है कि ये तो आ गया, ठीक है, यहाँ पर 364 नहीं लिख सकते, सेम नंबर ऑफ डेज चाहिए, तो वो कितना होगा भाई, सेम ये 1/1 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/1, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट है आपका, अ कॉइन इज टॉस वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स नॉट अ टेल, ठीक है। आपका सैंपल स्पेस क्या आया, या तो वो हेड आएगा या वो क्या आएगा, आपका टेल आएगा, ठीक है। इसके अलावा तो कुछ आ नहीं सकता। 1 एक ही बार टॉस किया है, ठीक है, तो कितनी आ जाएगी, 1/2, क्योंकि वो हेड नहीं आया तो क्या आया, वो टेल आएगा, ठीक है। अगर वो टेल नहीं आया तो वो क्या आएगा, हेड आएगा, ठीक है। आपका ये हेड और ये टेल, हेड टेल, ठीक है। अगर इसने बोला इट इज़ नॉट, तो एक प्रोबेबिलिटी इसकी आएगी, एक इसकी है, तो ये 1/2 है और ये भी 1/2 है, ठीक है। तो इसने बोला है कि क्या होना चाहिए कि नॉट इज ए टेल, तो ये आ जाएगा, हेड आ गया वो, इट इज़ नॉट टेल, ठीक है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2, ठीक है। नेक्स्ट, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो आप सबसे पहले क्या लिख लें, इसको गिवन में लिख लेंगे, आपको क्या क्या चीज़ें गिवन होती है, ठीक है ना। तो इसमें लिखा है कि अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 कॉइन्स ऑफ ₹1। तो 1 रुपीज़ के कितने कॉइन है भाई, आपके पास है टोटल 100 है, ठीक है। फिर बोला है 25 कॉइन्स ऑफ ₹2। 2 रुपीज़ के कितने हैं भाई, 25 है आपके पास। 15 कॉइन्स ऑफ ₹5, तो 5 रुपीज़ के कितने हैं आपके पास, 15 है। एंड 10 कॉइन्स ऑफ ₹10, 10 रुपीज़ के कितने हैं आपके पास, 10 coins of ₹10, ठीक है। इफ इट इज इक्वली लाइकली देन 1 कॉइन विल बी फाइंड, मतलब एक जैसे, इक्वली लाइकली मतलब एक जैसे, ठीक है। when bank is turned upside down that back, what is the probability of that coin will be coin of 2।
वो 2 आना चाहिए। तो 2 की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो मुझे सबसे पहले इनका सम करना पड़ेगा। कितना आएगा भाई, ये 550, ठीक है, 100, 2, 4 एंड ये आ गया 150, ठीक है। कितना आ गया ये 150। टोटल कॉइन्स आपके पास कितने आ गए भाई 150। नाउ आपको क्या चाहिए, नंबर 2 विल बी कितना होने, दो 2 रुपीज़ के कॉइन्स कितने भाई 25, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी है 150। 150 की टेबल में आता ही है, ऑब्वियसली बात है। अगर आपको 25 का टेबल नहीं आता है तो आप डायरेक्ट 5 से भी कट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा 5, नीचे कितना आ जाएगा 30, ठीक है। नाउ ये भी आते हैं एक दूसरे की टेबल में, ठीक है। 1/6 आपके पास क्या आया, ये प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/6, ठीक है। नाउ वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि उसने विल नॉट बी अ कॉइन ऑफ 5, 5 का कॉइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, निगेशन है तो या तो आप इसको क्या करें 5 की कैलकुलेट कर लेते हैं, ये लो 1/50, ठीक है। फिर इसको 1 में से माइनस कर लेंगे, ठीक है। विल नॉट की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये कितना कटा आपका 15 है। 5 रुपीज़ के कॉइन कितने अपने पास 15, विच इज कट डाउन बाई 1/10, ठीक है। इसको 1 में से माइनस कर लेंगे, 1 माइनस 1/10, ठीक है। कितना आएगा आपके पास 9/10। इतनी प्रोबेबिलिटी आ गई आपके पास, ये इसकी टेबल में 10 टाइम्स आता है तो आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई भाई 9/10, ठीक है। 1 में से माइनस कर दिया मैंने इसको। नाउ नेक्स्ट कोई क्वेश्चन से आपको अगेन वो वाली प्रोबेबिलिटी पूछ ली है जिसमें आपको क्या चाहिए कि प्रोबेबिलिटी चाहिए अपन को, प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए कि भाई नेगेशन की चाहिए, तो उसमें से माइनस कर दो, 1 में से माइनस कर दें, 1 माइनस 0.95, तो आपके पास कितना बड़ा 0.05, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा आप। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में जो आरबीएससी में क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन 1 1 मार्क के आते हैं तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अ बॉक्स कंटेन 7 रेड मार्बल, ठीक है। आपके पास कितना है भाई रेड है मार्बल, वो कितना है भाई 7 है, ठीक है। वाइट कितना है 10 एंड ग्रीन, ग्रीन कितना है आपके पास 5, ठीक है। ऐड कर लो 5 एंड 7, 12, 22, ठीक है। नॉट रेड, रेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है 7/22 है, ठीक है। इसको 1 में से माइनस कर दो आप, 1 माइनस 7/22 कितना आएगा 15/22, ठीक है। इसने बोला है नेक्स्ट आपका कितना आना चाहिए वाइट, वाइट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो वाइट आपके पास कितना है 10 है, 22 कैंसिल आउट होगा तो कितना आ जाएगा 5/11, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रीन, ग्रीन कितना है 5/22, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आएगा क्योंकि आपका नीचे फेवरेबल आउटकम आ जाएगा ऊपर एंड नीचे क्या आएगा टोटल नंबर ऑफ आपका सैंपल स्पेस में कितने लाई करते हैं, ठीक है। डाइस आपका है थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, ठीक है। आपका सैंपल स्पेस कितना आता है 1 2 3 4 5 6, ऑड नंबर चाहिए और इवन नंबर चाहिए, ठीक है ना। ऑड नंबर कितना आएंगे 1 2 आपका ये 3, ठीक है। तो कितना आ गया 3/6 विच इज 1/2, 1/2, विच इज योर प्रोबेबिलिटी विल बी 1/2, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन अ बैग 1 वाइट बॉल एंड 2 ब्लैक बॉल, ठीक है। तो वाइट कितनी है भाई 1 है एंड ब्लैक कितनी है आपके पास 2 है एंड रेड कितनी है आपके पास 3 है। ऑफ ए सेम साइज आर प्लेस्ड, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम दिस बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज वाइट, ठीक है। कम कर लें पहले कितना आ जाएगा 6, ठीक है। टोटल बॉल कितने पास है अपने पास 1
+2 3 +3 6। नाउ इसने बोला है कि आपकी बॉल इज वाइट, तो वाइट का 1/6, ठीक है। बॉल इज नॉट ब्लैक, तो आप पहले ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे विच इज 2/6 इक्वल टू 1/3। नाउ 1 में से उसको माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3 विच इज 2 ठीक है। नाउ नेक्स्ट है बॉल इज रेड, तो रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है आपकी, विच इज 3/6 विच इज 1/2, ठीक है। तो आपकी सारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू प्लेयर्स ए एंड बी play a chess given that the probability of winning the match by A is 5/6, find the probability of winning the match by B। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, P of A दिया हुआ है विच इज विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, आपको चाहिए अगर वो नहीं जीता हो तो 1 माइनस P ऑफ ए, कितना आ जाएगा 1 माइनस 5/6 यानी 6 माइनस 5/6, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका 1/6, ठीक है, विच इज़ योर आंसर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि वो निगेशन होने वाली जो कंडीशन है वो आपकी क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ बैग कंटेन्स 15 कार्ड्स, द नंबर 1 to 15 आर प्रिंटेड ऑन देम, अ कार्ड इट इज रैंडम ड्रॉन फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, आपको प्राइम नंबर चाहिए, ठीक है। तो 2 आपका होता है, 2 से लेके आपके 13 तक नंबर आएंगे, 15 नहीं आएगा, ठीक है। तो टोटल कितने नंबर आएंगे उसमें, आपके टोटल 7 नंबर आएंगे, ठीक है। 2 होगा आपका, 3 होगा आपका, 5 होगा, जो प्राइम नंबर क्या होता है जो खुद की टेबल्स के अलावा किसी में नहीं आते, तो 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 नहीं आ सकता क्योंकि 9 इज 3 की टेबल में आता है, 11 आएगा, ठीक है, एंड 30 आएगा। तो टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 एंड एक और आपका 13 नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, टोटल आपके पास 15 है, ठीक है। टोटल नंबर कितना है आपके पास 15 है, उसमें आपके ये इसके प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई है आपके पास 6/15, कितनी आ जाएगी 6/15, तो कट डाउन हो जाएगी आपकी, 3 की टेबल में आते हैं दोनों, 2/5, ठीक है। और नंबर इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है। आपका सैंपल स्पेस कितना है अपने पास, 1 से 15 तक नंबर है, तो आपके 1 में 2 डिविजिबल होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, ठीक है। आपका 12 होता है, 14 होता है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, अदरवाइज आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर वो क्या डिविजिबल बाद 2 में या तो 7/15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7/15, ठीक है। टोटल नंबर ये वाली प्रोबेबिलिटी में से अपने पास सैंपल स्पेस में ये नंबर लाई कर रहे हैं जो 2 से डिविजिबल है, तो 7/15 आ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ थ्रो ऑफ ए डाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर इज लेस देन 4। आपका जो नंबर है वो लेस देन 4 होना चाहिए, ठीक है। सैंपल स्पेस क्या होगा 1 2 3 4 5 6, लेस देन 4 आर 3/6, ठीक है। तो 1 कितनी आई 2, लेस देन 4 3 नंबर है, बाकी ग्रेटर देन 4 है और इक्वल टू 4 है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ बैग कंटेन्स 5 वाइट, वाइट बॉल कितनी है 5, रेड कितनी है 2 एंड ब्लैक आपकी है 3, ऐड कर लो कितनी आई 10। नाउ वाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/10, क्या होगा 1/2, नेक्स्ट 2/10 कितना आएगा 1/5, नेक्स्ट आपकी है ब्लैक तो 3/10, ठीक है। तीनों प्रोबेबिलिटी आपको क्लियर हो जाएगी, इजी क्वेश्चन था काफी, ठीक है। नाउ
die is thrown once, what is the probability of getting a prime number? ठीक है, आपका क्या आना चाहिए उसमें? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी चाहिए? 1 2, आपका सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। प्राइम नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? क्या इसमें आपको दिख रहा है प्राइम नंबर्स? ठीक है, तो 3 प्राइम नंबर्स होंगे 1 2 एंड 3, 3/6, ठीक है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2, ठीक है। प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी कैंसिल आउट हो जाए। नाउ अ बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल, ठीक है। बैग वाले क्वेश्चन काफ़ी आते हैं आपके, ठीक है, तो आप उसको लिख लें। अ बैग, तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अ बैग कंटेन्स अ पिगी बैंक टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ठीक है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड, ठीक है, ब्लैक है आपके पास 5, ठीक है। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉन द बॉल विल बी रेड? कितनी है? 8। रेड कितनी है? 3/8, ठीक। सिंपल क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आसानी से नंबर लाने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है ना, ताकि आप, ये आते हैं आपके 1 या 2 मार्क के क्वेश्चंस में, ठीक है। अगर आपके पास 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आप उसमें फॉर्मूला जरूर स्पेसिफाई लिखें, ताकि आपके जो स्टेप के मार्क्स होते हैं वो ऐड हो जाएंगे उसमें। 2 players A and B play a tennis match. It is known that the probability of, ये आपका नेगेशन वाला प्रोबेबिलिटी, तो आप 1 में से इसकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे विनिंग वाली, तो कितनी आ जाएगी? 1 माइनस 0.62, ठीक है। इसमें से माइनस कर दे तो कितना आएगा? 0.00, ठीक है। ठीक है, 8 9 3 0.38 आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नाउ इन अ थ्रो ऑफ ए डाई डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 4। 1 2 3 4 5 6, more than 4 is 2/6, which is 1/, ठीक है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कि इन अ सिंगल थ्रो ऑफ ए डाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल नंबर ऑफ 7। अपन को क्या चाहिए? नंबर कितने आने चाहिए? 7। तो आपके सैंपल स्पेस कितने बनेंगे? आपके यहाँ पर सैंपल स्पेस बनेंगे, यहाँ पर पावर कर देना 2, ठीक है, क्योंकि आपके सैंपल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने आएंगे? 6 आएंगे, एंड आपने वो इवेंट कितनी बार किया? 2 बार, तो उसकी पावर कितनी आ जाएगी? 2, ठीक है। तो आपके टोटल आउटकम आएंगे 36, ठीक है। नाउ आपको चाहिए नंबर 7 का सम, तो ठीक है, एक 1,6 आएगा तो दूसरा भी आएगा, वो कितना आएगा आपके पास? 6,1, ठीक है। अगर एक 4,3 है तो दूसरा आएगा 3,4, ठीक है। एक आपके पास 5,2 है तो एक 2,5 भी आएगा आपके पास। तो 1 2 3 4 5 6, ये आपके टोटल फेवरेबल इवेंट हो गए। तो 6/36 विच इज़ 1/6, इट इज़ योर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट है आपका, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग 10, ठीक है। टोटल 10 आपके पास सेट कितना होता है भाई? 4 सेट होते हैं, तो हर एक सेट में कितने कार्ड होंगे? 10 के 1 कार्ड होगा, तो टोटल आपके सैंपल स्पेस में फेवरेबल कितना आ गया आपके पास? 4 आ गया। टोटल कितने आपके पास? 52, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/30, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको नॉट प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। इसको 1 में से माइनस कर देंगे, 1 माइनस 0.05 0.95, इट इज नॉटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉटी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके पास रेड मार्बल्स है, कितने है भाई? रेड है वो 8 है, वाइट है वो कितने है? 5, एंड ग्रीन है वो कितने है आपके पास? 2, ठीक है। टोटल आपके इवेंट कितने होंगे इसमें? ऐड कर लो, ठीक है। 8 2 10 5 15, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी? 8/15, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, तो ग्रीन
की प्रोबेबिलिटी आपके 2/15, 1 में से माइनस कर देंगे तो 15 1 ज़ा 1 -2 इज 13/15 which is your answer for not of green. Now next the probability of getting number greater than 6 when a die is thrown. ठीक है, आपका सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ कितनी आ जाएगी 0, क्योंकि 7 इस सैंपल स्पेस में लाई नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पर निकालनी है फेसेस पे एक डाई है जिसके फेसेस को बनाया गया है कि आपके उसमें ABCD लिखे हुए हैं। तो ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्या चाहिए आपको, तो ए आने की प्रोबेबिलिटी है 1 and 2, 6 फेसेस है, 2 आपके पास ए की प्रोबेबिलिटी है, तो ठीक है 1/3. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, डी इज कम्स ओनली वंस, दैट्स व्हाई 1/6 इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी. दिस इज हाउ द प्रोबेबिलिटी इज डन. आपके प्रोबेबिलिटी में इजी क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि सैंपल स्पेस कैसे रेडी करना है. अगर आपके पास सैंपल स्पेस आपको क्लियर है तो आपका आंसर भी फटाक से आ जाएगा, विच इज़ टोटल आपके फेवरेबल जो आपके आएंगे अपॉन आपके टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी उस सैंपल स्पेस में है, तो आपका आंसर निकल जाएगा. निगेशन वाली प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी बहुत आसान है. आप हैपनिंग ऑफ इवेंट निकाल लिए, उसको 1 में से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. इसी प्रकार की वीडियो आप हमसे जुड़े रहिए देखने के लिए कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या क्या और किस टाइप के क्वेश्चंस आए, तो आपके लिए बहुत आसान होगा कि आपको पेपर पैटर्न समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए. थैंक यू, हमसे जुड़े रहिएगा, हम आपके लिए आगे इसी प्रकार के और वीडियो लेके आएंगे. थैंक यू.